अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ तो भाई कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हो इतना? कोई ऐसी कौन सी टेंशन आ गई है कि बिल्कुल ही घबरा गए हो, परेशान हो गए हो? ऐसा क्या हो गया लव बर्ड को? हर मार्केट के अंदर इस तरह से सवाल आता है, ठीक है ना? और फिर थोड़ी सी धूल चाट के फिर उड़ जाता है, ठीक है ना? हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना? ये सब हम बहुत पहले देखते आए हैं, क्योंकि हमें याद है फिंच का जोड़ा 80,000 का था और अगले दिन 300 का हो गया। कितने का? 300 रुपये का। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मार्केट काबिल कदर है, इतनी नहीं गिरी है कि जितनी लोगों ने सोच ली है। अगर आपका बर्ड अभी भी 10,000 में सेल हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। 10,000 कमाने के लिए कुछ लोगों को पूरे पूरे महीने जॉब करनी पड़ती है। आप एक बर्ड बेच के 10,000 कमा लेते हो, एक बर्ड बेच के। और जिनका साइड बिजनेस है उनको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं। मैं मानता हूँ जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी लाखों के अंदर, वो थोड़े से परेशान हो गए हैं कि यार ऐसा ना हो कि बर्ड बिकना बंद हो जाए या इसकी मार्केट को कुछ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गेम होती है, ये खेली जाती है, रेट को नीचे लाया जाता है, माल खरीदा जाता है और फिर जैसे रेट स्टेबिलिटी पर आता है तो उस माल को निकाल के बेचा जाता है ताकि नफ़ा कमा सके। अभी गंदे से गंदे रेट में ब्रोकर्स परचेजिंग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, फैंसियर नहीं कर रहा है। इसलिए बर्ड जो है बहुत सस्ता बिक रहा है। बिक रहा है ऐसा नहीं है बिक नहीं रहा, लेकिन बहुत बहुत सस्ता बिक रहा है जिस रेट में शायद कोई देना भी नहीं चाहता। लेकिन अब इसका क्या मतलब है? क्या मार्केट अब आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी? क्या बस ये बिजनेस इसे 2024 तक था, अब 25 में पाकिस्तान में कोई भी बर्ड ब्रीड नहीं कराएगा, ये सब खत्म हो गया? क्या हो गया है लोगों को? क्या मजाक लगाया हुआ है? एक इंडस्ट्री जिसमें इतना बड़ा बूम आया, जो इंडस्ट्री उरूज पे जा रही है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वो खत्म हो जाएगी या उसको नुकसान होगा या वो तबाह हो जाएगी? देखे, मार्केट में बिजनेस के अंदर हर काम में प्राइस ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना? प्राइस ऊपर नीचे होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस रुल जाएगा। एक बात बताएं, अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री है और सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट की बोरी 1,000 रुपए की है, अगर कल को वो बोरी 600 रुपए पे आ गई तो क्या सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब किसी चीज का रेट नीचे आता है तो उसकी जो चीजें बनाई जा रही है उस चीज की वजह से उनके भी प्राइस नीचे आते हैं। जैसे कि मिक्स सीड है, बर्ड्स का दाना है, उसके प्राइस नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। कंगनी अगर 200 तक गई थी तो वो अभी 190, 80, 70, 160 तक भी शायद अभी 1-2 महीने में आ जाएगी, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि रेट नीचे जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब आप बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। अब क्या लव बर्ड की मार्केट इतनी वो हो गई है कि मतलब कोई भी आके कुछ भी बोलेगा कि ये बर्ड इतने का है, आप तो मान लेंगे? ऐसा थोड़ी होता। थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, 4-6 महीने गुजरने दें, जितने अपने बर्ड्स को होल्ड करें या बेच दें। अगर आपको ऐसी कीमत मिलती है जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ यार सही है, शुक्र है इसमें जा रहा है, तो बेच दो, मत रोको, ठीक है ना? हर बंदा नहीं रोक सकता, हर बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 100-100, 200-200 बर्ड्स को होल्ड कर सके। ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बर्ड ब्रीड कराना एक अलग चीज़ है, बर्ड को होल्ड करके खिलाना और नहीं बेचना एक अलग चीज़ है। इसको हम शौक कहते हैं, और शौक के लिए आप जाहिर है इस हॉबी में आए नहीं हो, आप आए हो माल कमाने के लिए। कॉमन सेंस वाली बात है ना, मैं भी इसलिए आया हूँ। तो अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर नुकसान भी होता है, नफा भी होता है, तो थोड़ा सा सब्र रखो। अभी थोड़ा सा टाइम है। ये टाइम तो वैसे ही बर्ड्स के डाउन जाने का होता है, ये टाइम होता है डव्स का। अगर आपको पूरे 12 महीने कमाने हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जावा, अपना फॉन जावा, अपना लेडी गोल्डियन, लव बर्ड, कॉकटेल, फिर सब लगाओ, पूरे 12 महीने कमाओ। और 12 महीने में 8 महीने सबसे ज़्यादा जो बर्ड अच्छी ब्रीड करता है वो है डव्स। डव्स लगाओ, डव्स लगाओ। और डव्स में तुम्हें दाना भी नहीं खिलाना पड़ेगा ज़्यादा। अगर तुम्हारे पास लव बर्ड्स लगे हुए हैं ना, उनका बचा कुचा दाना डव्स को दे दो,
तो बस डक तुम्हारी फीलिंग में पलती रहेगी। मेरे पास डक के 12 जोड़े, मैं दाना ही नहीं लाता उनका, कहाँ से देता हूँ दाना? लवबर्ड का जो कचरा बचता है उनको डाल देता हूँ, वो मजे से खाती पीती है, क्योंकि लवबर्ड दाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है। वो दाना मैं जब डक को देता हूँ, डक उसमें से चुगती रहती है, खाती रहती है, बच्चे देती रहती है। तो स्मार्टली प्ले करो, थोड़ा सा दिमाग से खेलो, सब्र रखो, सोचो किस तरह मैं अपनी मार्केट वैल्यू अच्छी कर सकता हूँ बर्ड को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, किस तरह से मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये मत सोचो कि मेरा बर्ड बिक जाए तो मैं इस फील्ड से निकल जाऊँ। ये तो सिर्फ वो सोचेगा जो बरसाती मेंढक था, जो बरसाती मेंढक कूद गए थे ना फील्ड में 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए, कि हाँ यार आज मैं जोड़ा लगाऊंगा, 1 महीने में ब्रीड आएगी, 2 महीने में बेच दूंगा, 50,000 कमा लूंगा। ये बरसाती मेंढक होते हैं, ये समझते कुछ नहीं है, पैसा बर्बाद कर देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने अपना पैसा जरूर डुबाया होगा, क्योंकि जो बंदा इसमें घुस के निकल रहा है ना, मतलब घुसा उसके बाद इस फील्ड से बाहर, वो बंदा अच्छा है कि निकल गया, क्योंकि वो इसमें कभी कमा ही नहीं सकता। इस फील्ड में हमेशा वही बंदा प्रॉफिट जनरेट करेगा जिसको बर्ड्स का या एनिमल्स का शौक होगा, जिसको जानवर रखने का पसंद होगा, फिर चाहे वो कोई से भी जानवर हो। कैट्स हो सकती है, डॉग्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं दुनिया में। जिनको एनिमल लवर होता है ना, उसको जानवर पसंद होते हैं, उसके साथ ये वाली कहानी नहीं कि उसे बर्ड्स पसंद है या दूसरे। और ये फील्ड उन्हीं के लिए थी, लेकिन जब इसकी मार्केटिंग की गई, इसको पब्लिकली इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि इन्वेस्टर और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन तबका, फैक्ट्रियों के मालिक इसमें आ गए। उन्होंने क्या किया आगे, पैसा उनके पास लाखों करोड़ों था, उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अब इतना पैसा जब लगेगा तो उन्होंने तो हजार हजार, 200-200, 300-300, 400-400 पेयर्स के जो है ना फार्म लगा लिए। इतनी मास प्रोडक्शन उन्होंने पैदा करी और बेच भी दी, अगले साल भी बेची, तीसरे साल भी बेची, चौथे भी बेची। फिर जब 5वें पे बेची तो 5वें साल में जो बेचारा नया बंदा एंटर किया था उसने ले लिया, छठे में फंस गया। छठा साल कौन सा है? 2024। ये वो साल है जिसमें मार्केट बैठ गई। मार्केट क्यों बैठी? एक्सपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं हो रहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, जो कराची में लालू खेत मार्केट में भर्ती वाले बैठे हैं उनके अल्फाज में बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट है नहीं, ऑर्डर है नहीं। मतलब ठीक है, आज नहीं तो कल एक्सपोर्ट खुलनी है, क्योंकि जाहिर है बगैर एक्सपोर्ट के तो कुछ हो नहीं सकता। अब वो कब खुलती है, कैसे खुलती है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। सबको मेरी अल्लाह से दुआ है अच्छी ब्रीड आए, अच्छा नफ़ा मिले इस काम के अंदर, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इस काम में वेट नहीं करोगे तो माजरत के साथ कह रहा हूँ, कोई भी बिजनेस बगैर वेट के नहीं चल सकता। अगर आप कोई दुकान भी खोलते हो, सुबह 9 बजे जाके उस पर बैठते हो, तो आपको वहाँ पे 10 घंटे वेट करना है ग्राहक का। ग्राहक कितने आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6। ये तो नहीं है ना कि हर 5 मिनट में ग्राहक आएगा, आपको वेट करना है। तो थोड़ा सा अपने सुबह उठो, दाना लगाओ, पानी लगाओ, एवरी की सफाई वगैरह करो और अपने काम पे निकल जाओ, कुछ और करो। और इनकी तरफ से थोड़ा 6 महीने के लिए बर्ड से ध्यान हटाओ अपना, कि बेचना है, करना है, इतने उसमें दिमाग मत खपाओ, थोड़ा इजी हो जाओ। दाने के कोशिश करो कि पैसे कवर कर सको। जितने भी बर्ड हैं, अगर 10 पेयर है तो उसके हिसाब से जितना भी आपका दाने का आता है उसका एक 6-7 महीने का, 8 महीने का बजट बनाओ और उन पैसों को अलग करो और इनका दाना हर महीने लाओ और इन्हें देते रहो। अगर किसी के पास 100 जोड़े हैं तो उसका दाना तो जाहिर है कोई 15-20 हज़ार का आता होगा, उसके लिए थोड़े गले में आने वाली बात है। तो उसको मशवरा यह है, जितने भी कम रेट में बर्ड आपका सेल हो रहा है उसको बेचो और दाने के पैसे पूरे करो, अपनी जेब से मत लगाओ। बर्ड बेच के ही दाने के पैसे पूरे करो, वो आपके हक में बेहतर है। फिर भी अगर अफोर्ड कर सकते हो, ताकतवर शख्सियत है, अपना बिजनेस है, कुछ है, तो भले ऐसा करो अगर कर सकते हो। पर इतना पैनिक क्रिएट नहीं करो कि लोग घबरा जाएं, डर जाएं। इस समय तो आप लोगों का मोराल ही गिरा दोगे लवबर्ड से, और लवबर्ड से ही नहीं, एविकल्चर से। एविकल्चर इतना प्यारा बिजनेस है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन लेके बैठ गए। अजीब, मेरे समझ से बाहर है यार। कभी भी हमने ज़िंदगी में इस तरह का मोराल डाउन होते हुए लोगों का नहीं देखा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का ही डाउन है, जो हरकतें हमारे बड़ों ने कर रहे हैं, या छोड़ें क्या, इस बारे में तो अब क्या बात करें, हमारा टॉपिक नहीं है। हम तो बस अल्लाह के हवाले, अल्लाह हमें संभाल ले तो संभाल ले। ये सियासतदानों ने और उन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं है, हम सबको पता है। बाकी अल्लाह हमारे लिए आसानी करे, तो इंशाल्लाह ताला फिर
होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।